एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 9.3। हमने कल गुणोत्तर श्रेणी के बारे में विगत क्लासों में चर्चा किया है, जहां पे हमने जीपी आपको बताया कि इसमें एन क्या होता है, एसएन क्या होता है। अगर हम बात करें बाबू, अगर हम बात करते हैं तो आपको अभी हमने पढ़ा रहा हूं, अभी जिस टॉपिक का हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने खास करके आपको बताया कि एन होता है जहां पे एन इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस वन। एसएन होता है आर होता है यानी ए टू बाई ए वन होता है बाबू। एसएन का भी फॉर्मूला होता है ए आर के पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। एसएन का ये भी फॉर्मूला होता है एन ए। एसएन का यह भी फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर के पावर एन बाई वन माइनस आर। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब आप जीपी पढ़ लिए, इसमें अर्थमेटिक मीन पर भी हमने कल चर्चा कर दिया था। अर्थमेटिक मीन यानी हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, कह सकते हैं। इतना तक बात बताया था। अब कुछ ऐसे सवाल भी आपके समक्ष रहेंगे जो वास्तव में तो जीपी का नहीं रहता है, लेकिन जीपी पे बदला जा सकता है। जैसे सर एक एग्जाम्पल समझवा, जैसे मान हम एक सवाल देते हैं कि सर 888 888 8888 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। अब आप स्वयं विचार करो कि क्या यह जो दिया गया है यह जीपी है? बता, जीपी है? रुको, चलिए पीछे आप बताइए तो, क्या यह जीपी है? है, जीपी है। बहुत बढ़िया। कैसे जीपी है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ से चलिए पीछे आप खड़ा हुई तो, चाहे आप खड़ा हुई तो जी, पीछे खड़ा हुई तो क्या यह जीपी है? सब आगे चल के जानते हो क्या कहेगा? मोहब्बत बेचाता बाजार में, यही कहेगा ये सब। अरे गधा कहीं के, 88 बाई 8 करते हैं 11 बार में सर कैंसिल, और 888 बाई 88 करेंगे तो कटेगा? कट जाएगा? कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 10 बार में 880 हो जाएगा। 11 से कटाते हैं तो 11 बटे 88 और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है जी, सही कटाए हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 बार में, और यहाँ पे अगर 11 से कटाएंगे, 11 से कटेगा, 11 से कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा। 888 बाई 88 ये कभी भी 11 नहीं आएगा। यानी ये जो सवाल दिया गया है ये जीपी में नहीं है। समझ में आया जी? आया तुमको समझ में? सब भकोलिया वाला हाल है, ठीक है ना। ये सब देखा कि 88 है, 8 11 बार में 888, 88 से 11 बार में 11 बार में कट जाएगा, जबकि ये जीपी का सवाल नहीं। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें, वास्तव में कौन था बताओ तो? संजय दत्त। नहीं समझा? वास्तव फिल्म देखा है? नहीं देखा है? तब तुम भकोलिया है। बैठो देखो, सुनिए, 888 888 और 8888 इस तरह से देगा और कहेगा कि इसका इन पदों का योग ज्ञात करें। एसएन निकालना है, मान लीजिए एसएन निकालना है। ठीक है, इन पदों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनो। आपको करना क्या है कि अगर हमें निकालना है 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 एंड डॉट डॉट। कोई दिक्कत? बोलो, बोलबे नहीं करेगा सर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां से हमको करना क्या है कि बाबू मेरे 8 हम कॉमन ले लें। 8 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? बोलो, बोलबे नहीं करेगा सर? क्या होगा? 1 प्लस 11 111 1111 प्लस डॉट हो गया। अब क्या, अब ये जीपी में बदला? बताओ, अब जीपी में बदल गया ना? ना, जीपी में बदल गया ना जीबीर? बोलबे नहीं करेगा? क्या ये जीपी है?
नहीं है, सोच लो। बोलबे नहीं करेगा, सोच लिया। अच्छा, नहीं है जीपी, सोच लो एक बार और अच्छे से। ये अभी भी जीपी नहीं है। कैसे सर? 11/1 करेंगे 11 आएगा, लेकिन 111/11 करेंगे तो 11 नहीं आएगा, तो अभी भी जीपी में नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम थोड़ा सा 8 है ना बाबू, गुना में 9 भागा में 9 कर दे तो कोई दिक्कत? बोलो सर, गुना में 9 भागा में 9 काहेला सर? तो बाबू मेरे, जब कभी अगर इस तरह का सवाल मिल जाए, मान लो कि 1 1 इस तरह से बन जाए, तो गुना 9 भागा 9 ही करेंगे हमेशा। कुछ भी अगर 7 7 7 भी रहता है, 6 6 6, तो गुना 9 भागा 9, कोई दिक्कत? बोलो। चलिए इस बात को ऐसे लिखे, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस एंड डॉट डॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। क्या इस बात को अगर ऐसे लिखें कि 8/9 और 9 में 1 से गुना 9 प्लस, बोलो 99, बोलो क्या होगा? उसके बाद कोई दिक्कत? अब जीपी में बदल गया, सोचो। अब बोलबे नहीं करेगा सर, जीपी में बदला ना, अभी भी नहीं आया। तो चलो एक और गेम खेलते हैं। 8/9, सुनो इधर सुनो, 9 है तो 10 - 1 लिख दे तो गलत, बोलो। 99 है तो 100 - 1 लिख दे तो गलत। 999 है तो 1000 - 1 लिख दे तो गलत। 9999 यानी 10,000 - 1 लिखे तो गलत बाबू, बोलो। गलत तो नहीं ना है? ठीक है ना? अब समझो, इस बात को अगर हम ऐसे कह दें कि 8/9 इंटू, ध्यान देना सुनो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर क्या है? -1 - 1 भी तो है ना, तो माइनस कॉमन लेकर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इतना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सर, फिर से एक बार बताइए ना। तो लो बता दे रहे हैं, ठीक ना? सुनो, 10 100 1000 10,000 एक साथ हम कर दिए। -1 - 1 - 1 - 1 इस तरह है, तो माइनस कॉमन लेके सब 1 1 प्लस के रूप में बढ़ रहा है। आया समझ में? बोलो। अब बताओ, रुको, अरे आप बताइए तो, क्या यह जीपी है? अब सोच समझ के बोलना है, सोच लिए एक बार अच्छे से। है कैसे जी? बस बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखो, ये वास्तव में सवाल जीपी का नहीं था, लेकिन यहां पे हम इसको जीपी के तौर पे तोड़ दिए। ये भी जीपी ही है, पता है ना? 1/1 करेंगे 1, 1/1 करेंगे 1, 1/1 करेंगे 1। ठीक है, अब समझिए, इसमें अगर इसको हल करना है बाबू, तो हम क्या लिखेंगे कि सर ए जो है ना वो 10 हो गया, आर भी सर क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, और इसमें अगर ए का मान कहें तो 1 है, और आर का भी मान क्या है? 1। अब इस सवाल को अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे? 8/9 इंटू, देखो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? आर का मान 1 से अधिक रहता है, ए आर के पावर n -1 बाई आर -1। तो ए यहां पे फॉर्मूला लिख दे क्या? एसएन इक्वल टू ए आर के पावर n -1 बाई आर -1। क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 के पावर n -1 बाई 10 -1 हो जाएगा। फिर कह रहा है माइनस, तो माइनस, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे बताओ? एसएन इक्वल टू एन ए, यानी n इंटू ए का मान क्या हो गया? यानी क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 8 80, 10 के पावर n -1 बाई 10 में से 9, 9 में 9 से गुना 81 माइनस 8n बाई 9, यही होगा। ठीक है ना? तो ये सवाल एनसीईआरटी में है, इसीलिए बता भी दी आपको कि आपको ध्यान में रहेगा कि इस तरह से अगर सवाल आ जाएगा तो हल किया जाएगा। आया समझ में? किताब देखें। चलो तो अब एक सवाल धर के बता दें ना जी।
इस तरह का सवाल आपका मिलेगा ही। सॉरी 18 नंबर सवाल ही है, ठीक है ना। ये आपका 9.3 का 18 नंबर सवाल है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब जब 18 नंबर सवाल है तो आंसर भी मिला लीजिए, इतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देख लीजिए, देख लीजिए दे रहा है या नहीं दे रहा है। दे रहा है तो ठीक है, नहीं भी दे रहा है तो कोई बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर हल करने पर। ठीक है, सही है ना। चलिए अब हम आते हैं 9.3 का सवाल नंबर पहला। कह रहा है ना, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 एंड डॉट डॉट का विश्वा तथा एनवा पद ज्ञात है। का विश्वा तथा एनवा पद ज्ञात। देखिए सवाल यह है, स्पष्टीकरण के साथ समझना है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है आपका कि 5/2, 5/4, 5/8 का विश्वा तथा एनवा पद आपको ज्ञात करना है, सम नहीं निकालना है, योग नहीं निकालना है। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, सुनो इधर, अगर हल करते हैं सुनो, 5/2, 5/4, 5/8 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर यहां से हम आपसे ये पूछें कि ए का मान क्या है, रुक जाओ, जिससे पूछेंगे ए का मान बोलो प्रिंस। 5/, बहुत बढ़िया। आर का मान 5/2, 5/4। ऐसे महानुभाव लोग अगर मिल जाए ना तो जिंदगी एकदम मैंने समझ लिया ना, बहुत ऊपर जाएंगे। बताइए, ऐसा ऐसा ये सब बोका है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था ना जी। अरे बोका कहीं के है। आर इक्वल टू, तुमको बार बार ना बोल रहे हैं जी कि A2/A1। हाँ सर, भुला गया है, अभी ऑक्सीजन लेना भूल जाना, उसके बाद देखना रिजल्ट क्या हो गया, तुरंत उठाइए सर, ले जाएगा आगे पे ताप दीजिए सर, बहुरा कहेंगे। अब बताओ, आर का मान निकालने में कंफ्यूजन हो जाए, A2/A1 हमेशा दूसरा पद डिवाइड पहला टर्म होगा। हाँ तो उन्हें कहते हैं एक दिन ऑक्सीजन लेना अंदर भूल जाना, देख ले तुरंत हरियर बांस काट के ले आइए, चलो चलो जल्दी ताप बहुरा कहेंगे। 5/4 और डिवाइड में 5/A2/A1 होता है ना। चलो अब यहां से अगर हम कटा दे क्या, पहला गुना चौथा होता है, दूसरा गुना तीसरा होता है, यानी 5 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे, यानी 1/आर का मान आ गया। हमसे कहा जा रहा है विश्वा और एनवा पद निकालिए, पहले एनवे पद निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला, ठीक ना। चलिए आप बताइए तो एन का फॉर्मूला, आप नहीं, आप बैठो बैठो, तुम क्या लिखा है मेहनत करते हैं। हाँ बोलो, ए इंटू आर माइनस आर माइनस, हाँ आर के पावर n माइनस। चलो कौन बताया है, याद आ गया, अच्छा था नहीं, याद आ गया, चलो ठीक है। बताया कौन है आपको, देखो ऐसा में सब स्वार्थी है ना, हम कल परसों बताए हैं, करे कोई नहीं बताया है, कौन बताया है, कहिए कि सर आप बताए हैं। हाँ तो यही ना पूछे कौन बताया, तो कह दिए कि आप बताए हैं। देखिए ए एन, सुनो इधर, बैठो, ए एन इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है 5/2, आर का वैल्यू क्या है बताओ 1/2 के पावर में n-1 हो जाओ, यानी अब लिखना होगा तो n इक्वल टू 5/2 इंटू, देखो 1 के पावर कुछ भी होगा बाबू 1 ही होता है, और बाई में 2 के पावर n-1, कोई दिक्कत, यानी लिखना होगा तो n इक्वल टू 5 में 1 से गुना 5, और बेस समान हो तो पावर पावर जोड़ दिया जाता है, n-1 + 1 -1 + 1 कैंसिल, यानी n इक्वल टू 5/2 के पावर n, ये आंसर हो गया एनवा पद का।
सवाल कर रहा है 20वां टर्म भी निकालिए, तो अब हम पूरा काहे ला निकालें, ए एन के जगह पे 20 रख दिए तो इधर भी 5 इंटू 2 के पावर 20। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? आया जी? क्लियर है ना? चलो अगला सवाल लेते हैं, क्या है सुनो। दूसरा सवाल क्या है, ठीक ना, उस गुणोत्तर श्रेणी का, उस जीपी का, हाँ अच्छा 2 नंबर बता दिए हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो फिर से हमको इस सवाल को बताना पड़ता। चलिए 3 नंबर सवाल क्या है सुनो। 3 नंबर सवाल देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का, इन्हें ना बताए हैं, किसी जीपी का पांचवा आठवां और 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा एस है, पी क्यू तथा एस है, ठीक, एस है। सिद्ध करे कि क्यू ए स्क्वायर इजकल टू एस। बताओ हल हो सकता है क्या? बोलो। चलिए आप खड़ा हो, पढ़ो सवाल क्या है। बस अब तुम ये बताओ, जो जितना पढ़ी हो उसके बेस पर तुम मैथ में इसको कैसे लिखोगी? 5वां 8वां 11वां पद पी क्यू एस है, तो इसको कैसे लिखोगी? A5 बराबर P, A8 बराबर Q, A11 इजकल टू, ठीक। अब सवाल कर रहा था तब सिद्ध कर दें, आप सिद्ध करे कि क्या क्यू ए स्क्वायर इजकल टू, हो जाएगा सिद्ध? बोलो हो जाएगा जी आपसे? कैसे किया बोलिए? बोलिए। A4 नहीं, क्या हो जाएगा? ए आर के पावर 4 इजकल टू पी, हो जाएगा एन के फॉर्मूला से। A8 है तो ए आर के पावर 7 इजकल टू, हो जाएगा? नहीं समझे नहीं समझे? अच्छा हाँ समझ गए, इससे कर दिया जाता है ना जी। ए आर के पावर 10 इजकल टू एस। सुनो, ए एन का फॉर्मूला देखिएगा तो ए आर के पावर n -1 होता है कि नहीं होता है? इसी फॉर्मूला पे ए 5 रखोगे तो ए 4 हो जाएगा, एगो कम होता है। अब यहां पे क्यू स्क्वायर, क्यू किसके बराबर है? ए आर के पावर 7 का स्क्वायर इजकल टू पी किसके बराबर है? ए आर के पावर 4। एस किसके बराबर है? ए आर के पावर 10। तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर आर के पावर 7 दूनी का 14, ए में गुना हो गया, ए स्क्वायर हो गया आर के पावर 4 प्लस 10 14, और हम अगर देखें तो दोनों बराबर है, देन पी आर ओ। आया समझ में? बैठ, ठीक है, बढ़े आगे जी। पूछना है इसमें किसी को? हाँ बोलो, क्या पूछना है? चलिए सवाल नंबर 4 क्या है देखो। किसी जीपी का बात नहीं जी, किसी जीपी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, उसके दूसरे पद का वर्ग है, ठीक। प्रथम पद -3 है, ठीक है, -3 है। तो 7वां पद ज्ञात करें, तो 7वां पद ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। देखिए सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अगर सवाल नहीं समझ पाएंगे तो फिर आंसर नहीं कर पाइएगा। बताने के लिए तो हम ऐसे भी पढ़कर और रहा ऐसे हो गया,
लेकिन सवाल पढ़कर पहले आप अर्थ निकालिए, आपको क्या दिया गया है, क्या निकालना है, ठीक है ना। चलिए आप बाबू खड़ा होइए, पढ़ो तो तेरी सवाल क्या है। किसी जीपी का चौथा पद, हाँ उसके दूसरे पद का वर्ग है। बस इसको मैथ में कैसे लिखोगे? A4 चलो तुम कह रहा है A4 तो A4 A2 बराबर A2। इसको देखते हैं सही बोले हैं कि नहीं बोले। किसी जीपी का चौथा पद यानी A4 उसके दूसरे पद का वर्ग है, उसके दूसरे पद का वर्ग, यानी चौथा पद जो है ना दूसरे पद के वर्ग के बराबर। आगे बोलो। प्रथम पद -3 है, A बराबर -3। A7 का मान बताना है, A7 बता दो क्या होगा, ये ना सवाल है, बन जाएगा। बैठो तुम बताओ तो जी, बोलो कैसे बनाओगे? ए आर डायरेक्ट 3 लिख दो, बोलो आगे। बराबर ए आर के पावर यानी आर ही रहेगा और स्क्वायर। सुनो इधर, ए आर क्यू इजकल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। एगो ए आर स्क्वायर से ये कैंसिल, यानी आर बराबर, ये कटाएं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो बोलो फिर से कटा देंगे, ठीक है ना। बैठिए। ए का मान पहले से -3 दिया गया तो आर का भी मान -3 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? कह रहा था A7, चलिए A7 निकालना है। रुकिए जिससे पूछेंगे, सबसे पीछे खड़ा हुई तो बाबू। A7 बताओ क्या होगा? A7 को क्या लिखेंगे? AR n-1 तो क्या होगा? 6। चलिए A का मान -3 है, R का भी मान -3 है, 6 -3 गुना -3 के पावर 6 का मान क्या होता है? 3 9 27 81 243 729 कितना होता है? 729 और प्लस में हो जाएगा 2187 माइनस में यही आपका, ठीक है ना। बैठ से चलिए, कोई दिक्कत? सवाल नंबर 5 और नंबर जो है ना वो आप स्वयं बनाइएगा, उसमें हम बताने का कष्ट नहीं करते हैं। अनुक्रम का कौन सा पद, तो जो टाइप नंबर 1 2 बताए थे उस समय बनाइएगा, अगर बन जाए तो बेहतर है, नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाए, बता दें जैसा बोलिए। कल HW में दे देते, बन जाए तो बेहतर है, और नहीं बनेगा तो उससे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें समझा देंगे हम अच्छे से, ठीक है ना। बन जाए तो बेहतर है, नहीं बना तो उससे भी ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 6 क्या है, लेकिन बना लिया लोग, पूछ लिया नहीं बनेगा तो। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, मान के लिए, x के किस मान के लिए संख्या -2/7 x और -7/2 जीपी में है, जीपी में, सुनो इधर, जीपी में है। चलिए आप बताइए तो जी। ए बराबर, बहुत बढ़िया। पहले सवाल मत पढ़िए, डायरेक्ट आंसर बनाने लगिएगा। सवाल पढ़िए क्या है। हाँ, x के किस मान के लिए, यानी x इक्वल टू, बोलो आगे क्या? -2/7 x -7/2 जीपी में है। अब बताओ x का कैसे मान निकालेंगे? का बोले हमको कुछ नहीं पता चला। सुनो इधर, r इक्वल टू सर A2/A1 होता है ना सर, तो हम कहेंगे हाँ, तो r इक्वल टू A2 का मान सर x हो गया और A1 का मान -2/7। सर r इक्वल टू सर 7 ऊपर जाएगा और 7 x हो जाएगा और बट्टा में सर 2 r हो गया। सर ये r है तो ये भी तो r है ना, क्या सर? तो सर A3/A2 क्या ये r होगा कि नहीं होगा? तो हम कहेंगे होगा।
हम कहेंगे कि सर r इक्वल टू क्या लिखोगी, तो बोलोगी -7/2 और a2 का मान क्या हो गया सर x हो गया। ठीक, अब बताओ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बाई में 1 छिपा रहता है, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, -7/2x। सर r का ये भी मान आ रही है, ये भी मान आ रही है, तो हम लिख सकते हैं क्या सर, r इक्वल टू r -7x/2 और इक्वल टू -7/2x। मिला लिया, सही है ना, -7x/2 और -7/2x। ठीक है, अब समझे, 7 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, x में गुना x² इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू +-1। नहीं समझे, समझ में आ गया जी, आ गया सभी लोगों को। एक हाली और ले, एक हाली का 2-3 हाली बता देते, इसमें क्या है, देखो समझो, यहां तक आ रहा है ना, ये r है ना बाबू, तो r का मान पहले से निकाले हुए कितना है, -7x/, बराबर कह रहा है, बराबर भी दे दिए, -7/2। आया समझ में, कलम बदल देता है कि कट्टे जो तो पता चल जाए, 2 को कटा दिए, ठीक है, चलो 7 को कटा दिए, माइनस को कटा दिए, क्या बचा, x इक्वल टू 1/x बचा, इधर से गुना कर दें तो x² इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू +-1। अभी मत पूछना कि सर +-1 का है, ठीक है ना, क्या कि जिस स्टैंडर्ड में उसमें सब सवाल नहीं किया जा सकता है, रूट इधर आता है तो +-, का निर्माण करता है, ठीक है ना। चलो हो गया, अब सवाल क्या है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि रहने देना क्योंकि समय हो गया है, चलिए ठीक है, तो सवाल नंबर 6 तक हो गया, कल 7, 8, 9, 10 ये आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो ऐसी परिस्थिति में हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही पे, माफ कीजिए, कल इसके बाद आगे, ठीक है, चलिए धन्यवाद।